अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सबक नंबर 10 हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जमात दुआम। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक बुजुर्ग हुए हैं। वो बगदाद के करीब जीलान में पैदा हुए थे। उनके वालिद अबू सालेह बड़े आलिम और नेक इंसान थे। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा ने उनकी परवरिश की। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह को इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। उस ज़माने में शहर बगदाद में बड़े बड़े मदरसे कायम थे। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी वालिदा से इस ख्वाहिश का जिक्र किया। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने बेटे को बगदाद जाने और उनके खर्च के लिए 40 दीनार का इंतजाम कर दिया। जब वो बगदाद जाने लगे तो माँ ने दीनार उनकी आस्तीन में सी दिए। चलते वक्त माँ ने बेटे को नसीहत की और कहा, बेटा, चाहे कैसी ही मुसीबत आ जाए, हमेशा सच बोलना। बेटे ने इस नसीहत पर अमल करने का वादा किया। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक काफिले के साथ बगदाद रवाना हुए। एक दिन ये काफिला जंगल से गुजर रहा था कि यकायक डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। वो काफिले वालों का सामान लूटने लगे। एक डाकू हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के पास भी आया। उसने डांट कर पूछा, लड़के, बता, क्या तेरे पास भी कुछ माल है? हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू समझा ये नादान बच्चा मजाक कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरे डाकू ने उनको पकड़कर यही पूछा। उन्होंने उसे भी यही जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू ने पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार, वो बोला, ये लड़का कह रहा है कि मेरे पास 40 दीनार हैं। सरदार ने हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह को घूरते हुए कहा, लड़के, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सचमुच 40 दीनार हैं। कहाँ है? सरदार ने पूछा। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, दीनार मेरी माँ ने मेरी आस्तीन में सी दिए हैं। सरदार ने हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के कमीज की आस्तीन फाड़ डाली। उसमें से सोने के सिक्के बाहर गिर पड़े। सरदार को बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, बच्चे, तूने ये बात क्यों बता दी? तू झूठ बोलकर अपना माल बचा सकता था। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि हमेशा सच बोलना। एक बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा, ये बच्चा इतना छोटा होकर अपनी माँ के हुक्म को मानता है और झूठ नहीं बोलता। मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन खुदा के हुक्म को नहीं मानता। सरदार और उसके साथियों पर हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की सच्चाई का इतना असर हुआ कि उन्होंने बुरे कामों से तौबा कर ली। देखो, पढ़ो और लिखो। परवरिश, ख्वाहिश, आस्तीन, नसीहत, काफिला, सच्चाई।